मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। पूरे ये जवाबात हैं। इमरान खान का केस, असलम बेग का केस, किस किस केस की मैंने मिसाल नहीं दी, किस कौन कौन सा हदीस, आयत और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के वास्ते नहीं दिए मैंने कहा मैं एक मिडिल क्लास का नौजवान हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं। बड़ी मुश्किल से मिडिल क्लास के नौजवान सियासत में और पार्लियामेंट में इतनी जगह बनाते हैं। खुदा का वास्ता है, अल्लाह गवाह है, मैं आज फिर कहता हूं, खुदा की कसम मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी, ना मेरी नीयत तौहीन अदालत की थी। ये सारी, मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं अपने सियासी कायद के नजरिए बयानिए पे खड़ा था और मैं उसकी हरावल दस्ते के तौर पे उसमें था। मैंने कोई तौहीन अदालत नहीं की। 2000 और उसके बाद साकिब निसार साहब, उसी दिन आपके लोग, आपके वो जो बीट रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो गवाह हैं। उन्होंने मेरे से मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश नहीं की, अपील सुनने से एक रात पहले मुझे मैसेज भिजवाया। मैं दोबारा कह दूं, साकिब निसार ने, कि अगर तुमने मेरी मर्जी का बयान नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ना दिया तो सुबह तुम्हें सजा कम नहीं होगी बल्कि सजा बढ़ाई जाएगी। और अगले दिन 1 घंटा उस अदालत में, जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है जिसके बाद सिर्फ उसके ऊपर अल्लाह की अदालत है, वहां मैं खड़ा था। और जिस तरह मेरे साथ रवैया रखा गया, वो मेरी जिंदगी में मैं भूल नहीं सकता। मैं एक पाकिस्तानी, एक मिडिल क्लास का एक नौजवान, एक सियासी कारकुन, मेरा कोई तरला, कोई वास्ता, कोई दलील, कोई कुछ नहीं। मुद्दई भी खुद और मुनसिब भी खुद 100 वोटों लिया, खुद अपील के बेंच का सरबरा बने और कहा वहां पर, मेरा दिल करता है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि मैं उठकर जाऊं, एक और 100 वोटों लूं, एक दफा और तुम्हें सजा दूं और जेल भेजूं। क्या किया था मैंने? मेरे से सख्त बातें या अदालतों के बारे में कलमात किसने अदा नहीं किए? मैं सिर्फ नवाज शरीफ से वाबस्तगी मेरे लिए जुर्म बन गया। और आज वही साकिब निसार, खुदा की कुदरत देखें, मुझे तो 5 साल की सजा हुई थी ना, उसकी सजा इस दुनिया में भी कायम है और उसकी सजा आखिरत में भी होगी। और इसका पीछा, ये मेरा कानूनी हक भी है, आईनी हक भी है, सियासी हक भी है, दुनिया में भी करूंगा और अपने ईमान के मुताबिक आखिरत में भी इसका पीछा करूंगा। ये साकिब निसार, खुदा की कुदरत देखें, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर सियासत में दोबारा से अमली सियासत में आ सकता हूं। आज भी मैं किसी गली मोहल्ले बाजार में फिरना, मुझे तो कोई डर नहीं लगता। ये किसी गली मोहल्ले बाजार में खुद अकेले निकल नहीं सकता। मेरे बच्चे, हमारे सियासी कारकुन मेरा नाम फख्र से लेते हैं। इसके बच्चे दुनिया को बताते नहीं, कोई पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है, कि वो ये नहीं कहते साकिब निसार के कोई इनके मुंह पर स्याही ना उंडेल दे। तारीख सजा देती है, वो इसकी जिंदगी में भी देगी और इसके बाद में भी तारीख लिखेगी। इस मुल्क के साथ क्या किया? 2017 का पाकिस्तान और 2022 का पाकिस्तान। 2017 से पनामा जजमेंट, नाहलियां, रेफरेंस, गिरफ्तारियां ना होती तो रोटी 2 रुपए की थी। नून लीग ने, मियां नवाज शरीफ समेत मेरे जैसे कारकुनों ने सजाएं सह ली। पाकिस्तान को आज तक सजा मिल रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? रोटी 2 रुपए की थी, डॉलर 100 रुपए का था। स्टॉक एक्सचेंज आसमानों से बातें करती थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमियों में गिनी जा रही थी और 2022 का पाकिस्तान, इन फैसलों के बाद का पाकिस्तान
रोटी गरीब की पहुंच में नहीं है, ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, ना इकोनॉमी चल रही है। पाकिस्तान में डिफॉल्ट की बातें की जा रही हैं। ये सब कुछ किया धरा इन फैसलों का है। कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, पाकिस्तान 2 लाख हो गया, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान अंधेरों में है, इसलिए कि पाकिस्तान में बैठे हुए मुंसिफ या पाकिस्तान में जो मुंसिफ रहे हैं उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं कि ये पाकिस्तान इस हालत तक पहुंचा है। इंसाफ देते तो ये पाकिस्तान यहां ना पहुंचता। और मुझे ये बताइए, ये कौन सा निजाम अदल है कि जिसमें कोई गलती हो जाए तो उसकी तस्हीह नहीं हो सकती, कोई गलत फैसला हो जाए तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। मेरे 5 साल आप नहीं लुटा सकते, भुट्टो दोबारा जिंदा नहीं होगा, नवाज शरीफ की नाअहली का वो उसको आप वापस नहीं कर सकते उन लम्हात को। खुदा का वास्ता है, कोई नीयत तो शो करो कि आप लोगों को एहसास है कि आप लोगों से गलत फैसले हुए। तो ये तो पता चले कि आपको एहसास है और लोगों का आप पे एतमाद बढ़े। इस किस्म के फैसलों के बाद कहते हैं कि लोगों का आप पे एतमाद होगा। ये ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान का निजाम अदल दुनिया में आखिरी 10 नंबरों में है। ये कुछ हमने किया है तो ये यहां तक निजाम अदल की रेटिंग पहुंची है। हमारे गिरेबान पर रोज हाथ डालने वाले कभी अपने गिरेबान में झांके तो सही। मेरे लिए नहीं, मेरी पार्टी के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए खुदा का वास्ता है। मैं दोबारा कहता हूं, आज के हालात के जिम्मेदार वो फैसले हैं जो कि पनामा से शुरू हुए थे। ना आज रोटी 20 रुपए की होती, ना आज बिजली का यूनिट 50 रुपए का होता, ना आज डिफॉल्ट की बात होती और ना आज पाकिस्तान के ये हालात होते। इन हालात तक उन फैसलों ने पहुंचाया है। और उसके बाद मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अताब बंदयाल साहब से। वो भी उस बेंच में शामिल थे जिसकी अपील में मुझे सजा दी गई। रिव्यू में भी वो शामिल थे। मैं नौजवान हूं, मेरा कर्ज है उन पे। मेरे आप 5 साल नहीं लुटा सकते, लेकिन इस फैसले को तस्हीह तो कर जाएं। ये तलाल, दानियाल, निहाल या इस तरह के और सियासी कारकुनों के फैसले गलत हुए हैं कहने में क्या हर्ज है। और अगले आने वाले चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब, आपको लोग एक रवायती किस्म का चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते। आपको उस चीफ जस्टिसों की तरह नहीं देखना चाहते जो माजी में गुजरे हैं। आपके कंधों पर बोझ है पाकिस्तान की 75 साल की अदलिया के वो गलत किए गए फैसलों का, उसकी तस्हीह करनी होगी। फायज ईसा साहब, मेरे जैसे नौजवानों से लेकर भुट्टो की फांसी तक जो फैसले गलत हुए हैं उनकी आपको तस्हीह करनी होगी। उन फैसलों पर आपको कहना होगा कि कहां कहां अदलिया, कहां कहां इस मनसब पर बैठे हुए लोगों को जिनका काम इंसाफ देना था वो किसी और साजिश का शिकार हुए। लोगों को बताकर तस्लीम करना होगा कि आपसे गलती हुई है। और अगर आपने उन गलत फैसलों को या उन ज्यादतियों का अजाला ना किया तो पाकिस्तान ना आगे चल सकता है, ना इसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। कैसा फेयर एंड फ्री इलेक्शन? यानी मेरा अपोनेंट जिसके खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ना है, आज भी तौहीन अदालत का केस पेंडिंग पड़ा है उसका। इस्लामाबाद 25 मई को जब वो पिछले साल आया था, उसने इस्लामाबाद को आग लगाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तौर पर इंटरप्रेट किया, पूरा इस्लामाबाद जलता रहा। उसी तौहीन अदालत का केस पड़ा है, कोई पूछ नहीं रहा। फॉरेन फंडिंग का केस पिछले 10 साल से ठोकरें दर बदर है। बच्ची और औलाद का केस, इतने जवाब इस निजाम इंसाफ में इतनी ताकत नहीं कि इतना जवाब दे दे बच्ची उसकी है या नहीं है, इतना मुख्तसर सी बात है। उसके बाद वो जिसके हाथों से कैंट महफूज नहीं, कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं, उसके
वो पोलिंग स्टेशनों को छोड़ेगा? और उसके बाद वो नवाज शरीफ या उसके वो लोग जिनको चुन चुन के आपने नाअहल चुन चुन के आपने निशाना बनाया, मुझे बताएं, मलक अरशद की वीडियो हो, इमरान खान का अपने बयानात हो कि वो साजिश के तहत। लाल चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम मैंने तौहीन अदालत नहीं की, मुझसे मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने की कोशिश की गई, मुझसे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ से वाबस्तगी मेरे लिए जुर्म बन गया, तौहीन अदालत की सजा के मेरे 5 साल पूरे हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।